हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे होके उससे प्यार बिजनेस भी करना है और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। हम अगर उधर नफरत का बी बो के जाएंगे ना, तो वो ही काटेंगे। इंडिया से जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? करनी चाहिए। जंग क्यों करनी चाहिए? जंग उनके साथ इसलिए करनी चाहिए कि वो हमारे दुश्मन है। आप ये देखें, आज भी ये सोच मौजूद है और ये बहुत से लोगों में। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कॉम्प्रोमाइज में है तो कहते कॉम्प्रोमाइज में जो वक्त लंघ जाए ना वही बेहतर होता है। बुटीक का डिजाइनर और सर, ठीक है, मुझे बताएं कारोबार कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस आपके सामने ही है, जो मुआशियत हालात है पाकिस्तान के आपके सामने ही है। ऐसी सिचुएशन में मेरा पहला सवाल तो ये है, इंडिया से जंग करनी चाहिए या फिर ट्रेड बिजनेस कारोबार करना चाहिए? असल में बात पता क्या है, ये जो जंग वाला मामला, या इसमें जंग जब होती है ना, ये दोनों मुल्कों की आवाम के लिए नुकसानदेह होती है। अवाम पिसती है ना, तो हुक्मरानों को कोई फर्क पड़ता है। इसमें जब भी आप वो जैसे संडों की लड़ाई में अवाम का नुकसान होता है, या वो जो उसको संभाल रहे होते हैं उनका नुकसान, संडों को फर्क नहीं पड़ता, जो उनकी ताकत है। ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग ना तो किसी मुल्क के लिए अच्छी है, ना मईशत के लिए अच्छी है। मतलब मोस्टली लोगों को बात की समझ आ चुकी है और बड़ी बात ये, एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, 4 जंगें हमने करके देख ली। नुकसान शायद दोनों तरफ पे हुआ होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान किसे हुआ? ज्यादा नुकसान शायद हमें हुआ है। जी, हमारे पास जो इस वक्त एक ताकत है ना फौज की, हम उस फौज के लिए सारा कुछ करते हैं। हम फौज को सलूट करते हैं। पाकिस्तान की फौज ने आज तक अगर झंडा बुलंद है पाकिस्तान का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे, कलमे के नाम के हमारा पाकिस्तान आज़ाद हुआ। उसके बाद जो भी आया, जिस तरह भी आया, उसके बाद अगर किसी ने पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान मुल्क को कंधा दिया तो वो फौज ही है। ठीक है, देखिए, आपने बोला कलमे के नाम पे, मैं कलमे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ तो बिजनेस की बात कर रहा हूँ। कलमे को हमने अपने तक रखना है। बिजनेस पता क्या है, देखिए भाई, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता, ना ख्याल हो जिसको अपनी हालत बदल। इधर जितना बड़ा हम शो करेंगे उतनी ज्यादा आवाम इकट्ठी होगी। इधर अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम के बाद मुजरा शुरू हो जाता था, तो उधर भी लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। हम कहते हैं कि जो भी लीडर है ना आवाम का, पाकिस्तान का सोचे, वो पाकिस्तान का सोचे। देखें, इधर कलमे का इस्तेमाल, अय्या का नाम बुदू अय्या का नस्ताइम कहते हैं, हम कहते हैं जी बहुत बड़ा मुसलमान है, लेकिन उसके बाद अगर कोई भी बंदा, चाहे वो कोई भी लीडर है, मैं एज एक पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, कोई भी लीडर है, जब वो आप लीडर होता है अवाम का सोचने वाला, आने वाली नस्लों का सोचने वाला, जिन लोगों ने अपना सोचना है और अपने खजानों का सोचना है और अपने बदले लेने हैं, इंतकाम लेना है, वो कभी भी पाकिस्तान का अच्छा नहीं हो सकता। हमारे में और उनमें फर्क क्या है? आज अगर वो दुनिया की 5वीं बड़ी, इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं, क्या आपको लगता है वो भी जंग की बात? सर, मैं सिर्फ एक बात करूंगा, वो उन्होंने हर अदारे को अपनी औकात में रखा हुआ, अपनी लिमिट में रखा हुआ है। हमारे इधर जो अदारा, जिस अदारे के खिलाफ कोई बात करता है, वो अदारा अपना रिस्पॉन्स, अपने एविडेंस इस्तेमाल कर लेता है। अवाम उधर की उधर है, अदारे भी तरक्की कर रहे हैं, अदारे भी पावर में है, और हुक्मरान भी ऐसे ही है, जो काम अच्छा करने लगता है उसकी सीढ़ी, उसकी टांग खींचते हैं, चल भाई तू घर, अगर सानू राजी नहीं करना तो असी तेनू राजी नहीं होने देना। ये डिफरेंस कहीं ना कहीं हमें पाकिस्तान और ये सर पता क्या, उधर तो ऐसा नहीं है। आप सर पता क्या बात है, दो टोक, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इधर जो काम अच्छा करता है वो निकाला जाता है, कुछ को फांसी दे दी गई, कुछ को पाकिस्तान से मुल्क बदर कर दिया गया, कुछ को जेल वाले का तो देखे जी, उसने वो तो की इंतकामी सियासत है, वो आप उस जेल वाले को लीडर आप मानते हो। इधर अब मेरी बात, अब उस जो हमारे पाकिस्तान का इस वक्त हाल है, उसमें उस जेल वाले का बहुत किरदार है। ठीक हो गया, चलो ये आपकी अपनी ओपिनियन है, अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ मैं, किसी की ओपिनियन नहीं दे रहा। इस गुजरावाला में अभी इलेक्शन होना है, आप भी इधर हो, मैं भी इधर हूँ। लोग नवाज शरीफ को बुरा कह रहे थे। अब नवाज शरीफ जो है काफी ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ट्रेड के हवाले से, बिजनेस के हवाले से वो काफी रिलेशन कोशिश करते हैं। उससे अच्छा ना बिजनेस हुआ है किसी दौर में, जितना अच्छा नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में। अगर नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया से जो ट्रेड बंद है, देखिए भाई, इंशाल्लाह इंडिया ही नहीं, पूरी मुल्क की, हम पूरी दुनिया की बात करते हैं। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तजलील हुई है, वो हुई है इसी दौर में। नवाज शरीफ का दौर जो भी रहा है, पूरी दुनिया आपका सलूट करती थी, अक़वाम मुत्तहिदा में भी आपकी इज्जत थी,
ताजर भी खुशहाल था, मुआशत भी खुशहाल थी, संतें भी खुशहाल थी। और जब आपने किसी दूसरे को खींच के अनट्रेन बंदे को लेकर गाड़ी चलानी है ना, गाड़ी हीरो भी होगी, गाड़ी लगनी है। मैं ये नहीं कहता एक बंदा पूरा मुल्क नहीं चला सकता, टीम चलती है। जब आप टीम ही अनट्रेन बंदों की लेके चलोगे तो मुल्क नहीं चलता। अच्छा, आपने एक बात और भी की, आपने बोला कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बेहतर अच्छे होने चाहिए, ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं। मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया के साथ। लेकिन आपने बोला इंडिया का नाम ले लो ताकि आपकी ट्रेंडिंग में आ जाए। मुझे एक मिनट बताएं, अच्छा अगर इंडिया का नाम लेने से हमारा कोई ट्रेंडिंग में आ जाती है चीज, तो ये सोचिए इंडिया से बिजनेस करने से वो बिजनेस भी हमारा कामयाब भाई मैंने आपका 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है। ऐसे ही अच्छा लगा। लास्ट में मैं एक बात पूछूंगा सब देखने वालों से कि जंग चाहिए या ट्रेड या कारोबार चाहिए, मोहब्बत चाहिए या नफरत चाहिए, आप उसका जवाब दीजिएगा। मोहब्बत चाहिए, नफरत चाहिए, आप मतलब जैसे मैं जंग चाहिए ट्रेड, जंग चाहिए या ट्रेड चाहिए? ਮੁਹੱਬਤ चाहिए नफरत चाहिए सानू नफरत चाहिए सानू किसके साथ? सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ अच्छा ये लहदा ही बंदा मतलब ठीक हो। आप अपने आप क्या कहते हैं, नफरत या मोहब्बत? ਮੁਹੱਬत नफरत या मोहब्बत?